या मुस्तफ़ा या मुजतबा सल्ले अला मरहबा। आज की वीडियो में मैं आपको एक महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताबिश मारूफ और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाऊँगा, जो कि जामे मस्जिद तरनोट में हुई और इसमें हज़रत पीर सैयद शब्बीर अली शाह साहब ने शिरकत फरमाई और बहुत से नातख़्वान भी थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जस्ट एक नातख़्वान और पीर सैयद शब्बीर अली शाह साहब का खिताब सुनाऊँगा और ये स्टेज भी दिखाऊँगा आपको। बहुत ही खूबसूरत स्टेज एल डेकोरेशन वालों ने तैयार किया है। तो मेरी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा अहमदे मुजतबा, मरहबा मरहबा। अस्सलामु अलैका या नूरल हुदा, 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 अस्सलामु अलैका या नूरल हुदा। 400 चांदनी हर तरफ रोशनी, 400 चांदनी हर तरफ रोशनी, जा बजा नूर था। अम्मा बाद फ़ाउज़ु मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई तरफ फरमा सैयद सदात फ़ख्र सदात आले नबी औलादे सफ़ीर इश्क़ रसूल कुश्ता इश्क़ रसूल। काट बोले सारे मेरे मशको मेहरबान, मेरे इंतहाई मशको मेहरबान जनाब सैयद शब्बीर शाह आस्ताना आलिया चूरा शरीफ ज़िंदा मईत हो तशरीफ़ फरमाने। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ जनाब इरफान शाह साहब, सैयद रिजवान शाह साहब, जनाब सैयद उस्मान शाह साहब, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल मुझे चंद दावत दी थी। मैं कोशिश करूँगा शाह साहब के थोड़े दरमियान ज़्यादा हाइल होगा, कोशिश करूँगा एक नात पाक एक शान सिद्दीक़ अकबर मौला कायनात देते हैं 2-3 शेर, लेकिन ठंड मैंने पता सर्दी ज़्यादा, इतनी भी सर्दी नहीं है जी, बिल्कुल है खुल के मैं वो खुश हो के मैं वो मेरे आका दी मैं फिर मिला देते हैं। सुभान पढ़िए ला शबाज़ फ़ज़ाए अंदर उठे जिन्हें शबाज़ फ़ज़ाए अंदर सबसे बखरी परवाज़ हुसैन कहो, उठे जिन्हें शबाज़ फ़ज़ाए अंदर सबसे बखरी परवाज़ हुसैन दिए जदों क़िरात कुरान दी कोई करदा मैनू लगदा है अमल हुसैन। सुभान अल्लाह ओए हाकिम जिन्हें नवाज़ा है सब कर दे सब तो बखरी नवाज़ हुसैन दी।
सदके जावा एक कलमा हुसैन ने पढ़िया सरने दे उत्ते चढ़िया सरने दे उत्ते चढ़िया पढ़ लेना फरमाया जिस कलमा नबी दा पढ़िया जिस कलमा नबी दा पढ़िया पंज तन दा पल्ला फड़िया सिक्का जन्नत दे विच पढ़िया किसी ने पूछा जन्नत की कोई कीमत है तो मुस्तफा ने कहा ला लंगर पत्नी खा देने की नहीं खा देने मैं तो को नहीं खाता खा देने ना आखो सुभान अल्लाह थोड़े तो मेरे सुभान अल्लाह करे तो फर्क पैंदा उठे दा उठे जी वाह वाह चलो रहते अपने बताने ओए आखो सुभान अल्लाह कलेजे ने टुकड़े हुसैन आज भी दोनों जहां में जिंदा है हुसैन आज भी हुसैन आज भी दोनों जहां में जिंदा है कहा यजीद तो जिक्र अली खूब मजा देता है तो जिक्र अली खूब मजा देता है जिसमें मजा देता है सजा चुके आपको सुभान अल्लाह सजा 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 चुके आपको हमें
तो जिक्र अली खूब मजा देता है। माँ का किरदार ये जिक्र तो जिक्र अली खूब मजा देता है। माँ का किरदार ये जिक्र बता देता है। चेहरे कुछ खिलते हैं, कुछ उतर जाते हैं। जिक्र हैदर का नस्लों का बता देता है। से प्यार करती हूँ, तेरा एहसान है मौला, है मौला, है मौला। ओ मैं सदके जावा, मैं कुर्बान जावा। ओ मेरे कलेजे ने टुकड़े ठंड पे ठंड दे, फिर आपको सुभान अल्लाह। अली से प्यार करती हूँ, तेरा एहसान है मौला, है मौला। हमारे पास बख्शिश का यही सामान है। अली से प्यार करती हूँ, तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला, है मौला। तेरे नजर को छोड़ दूं जन्नत के बदले में, मैं ये सौदा नहीं करती, मुझे नुकसान है मौला। पढ़ ले वफा को नाज हदीस पर उसे अब्बास नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और हमारे अहले सुन्नो जनाब मुफ्ती मौला रज़ी साहब। हाय 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वफा को नाज हदीस पर उसे अब्बास कहते हैं। वफा को नाज हदीस पर उसे अब्बास कहते हैं। लगे जो समझिए हैदर उसे अब्बास। उसे कहते हैं सब हैदर, अलमकारे जो पानी पर उसे अब्बास कहते हैं। तुसी भी पढ़ छो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम व सुल्तानिल कदीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। वक़ाल रसूलुल्लाह मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हक़्क़ि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। किताब फितरत के सरवरक पर, किताब फितरत के सरवरक पर
जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। ये महफिल कुल फका न होती जो वो इमाम उमम न होता, ज़मीन न होती फर्श न होता, अरब न होता अजम न होता। बमुस्तफ़ा बरसां फेश राव के दीन हमाउस, गर बऊ न रसीदी तमाम बोल हबीस। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। ये चूंकि सारा प्रोग्राम मेरे इल्म में था भी और नहीं भी था। मैं चूरा शीखुर्स में मुबारक 7-8 तारीख को आज भी काफ़ी लोगों को छोड़ा। अब ये बताओ कि जो दूर दूर से लोग आए पीर ही भाग जाए तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। तो वैसे भी आजकल पीर जो हैं ये काफ़ी हद तक मुरीदों के कुछ थोड़े से मरहूने मिन्नत भी होते हैं और थोड़े से जी अधूरी भी करनी पड़ती है। पल्ले जो कुछ ना हुआ पल्ले कुछ होवे। बाबे वारस शाह ने क्या ना भुखे नंगे आ पल्ले नहीं एक कन्नी घरों इश्क कमाण नूं आया है। तो डेट ऑफ बर्थ की है ये कल की गल है, ये कल की गल है। मैं उदों की गल कर लगा जदों आलम मुफ्ती साहब की शादी नहीं सी 1966। साडा ताल्लुक जिहड़ा है वो अज दा नहीं है। अज टेलीफोन आया सी एक बुजुर्ग मौलाना साहब ने गुजरांवाले चो वही बुजुर्ग रह गए हजरत अलामा खालिद मुजद्दिदी साहब। मैं उन्होंने कहा भी सै सै जोड़ संगत दे आए आखिर विथां पईयां। ये 5 ते 6 बंदियां दा ग्रुप सी जेड़ा चूरा शरीफ जाके 7-8 अप्रैल उरस की जीनत बनाते सन ते उरस की जीनत बनते सन। वक्त बीत गया, मेरे तक इतला पहुंची दरम्याने कार दरिया तख्ता दमदम करदाई मैनू हुक्म दिता गया कि तू इस वगदे हुए दरिया चो गुजरना है। ते जदों मैं तैयार होया बाद नी गोयद के दामन तर मकुन होशियार बाज। हुक्म दिता कि तेरे कपड़े सिजन नहीं ते तू इहदे विचों लंघ जा। गुजरना दरिया चो होवे ते हुक्म होवे भी कपड़े ना सिजन दें मुश्किल। पर बात यह है कि फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले। रुलाती है मुझे रातों को खामोशी सितारों की, निराला इश्क है मेरा निराले मेरे नाले। 66 से मैंने ये प्रोग्राम, ये जितने बैठे हुए हैं ये तो मेरे हाथों के बड़े हुए हैं। ना कोई स्पीकर, बैटरी वाले स्पीकर
कोई बुढ़ड़ा जा बंदा है तुम खैर पता होगा, तो इस इलाके में मिलादुन नबी दी बुनियाद रखी, मिलादुन नबी शरीफ दी बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह आज परवान चढ़ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े मसालिक और मज़ाहब नाल मुकाबला किया, बड़ा ठोक में जवाब दिते, कामल उस्ताद दे जोड़े सीधे कीते हुए सन। कुछ टोकरी विच है सी मुर्शद करीम दी नजर सी, ते मसले सारे हल होंदे जांदे सन। रावलपिंडी तहखाने वाली मस्जिद में महफिल हो रही थी। हमें जो सबक मिला है वो ये है कि इन लोगों की पर्दापोशी करनी है, पर्दापोशी करनी है, पर्दा चाक नहीं करना। हदीस पेश की मैंने, मान तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। एक मौलाना साहब कहने लगी जी ये हदीस नहीं है। मैं सोच में पड़ गया, आंखें बंद की, कभी अलामा सानी की तरफ देखता था, कभी अलामा तख्तारानी की तरफ देखता था, कभी इब्ने जौजी की तरफ देखता था, कभी इब्ने हजर की तरफ देखता था जो इमामुल मुहद्दिसीन है। अब मैंने कहा कि मैं बोलता हूं तो फिर इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, बसरत खुश जाएगी। मैंने कहा जी मैं रजू कर लेता हूं, मगर मैं इसका जवाब जरूर दूंगा मौका पर। रात को परेशान हालत में मैं आया, सो गया। आलमे ख्वाब में हजूर क़िबला मुफ्ती साहब ने मेहरबानी फरमाई, मोहम्मद हुसैन नईमी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमान लगे मुझे बता दाता साहब से पढ़ के कोई मुहद्दिस है? खोल कशुल माजूद देख उसमें क्या लिखा है। कशुल माजूब खोल, उसमें क्या लिखा है। कशुल माजूब उठ के खोली, वैसे भी सुबह चला गया। वहां मैंने एक कागज रखा, किताब के ऊपर लिखना मैं अच्छा नहीं समझता। बात ये है सारा कुछ मैं छोड़ देता हूं। कायनात की हर एक चीज हसीन जमील हो सकती है। हुस्न की 4 स्टेजें हैं, 5वीं कोई नहीं। बस पहली हुस्न की स्टेज जब बच्चा होता है, बच्चा दूध पीता है, उसके हुस्न की स्टेज कुछ और होती है। गोद में उठाया जाता है, सीने से लगाया जाता है, मुंह चूमा जाता है। अपना बच्चा हो तो फिर तो क्या कहने। फिर जो खुशामदी लोग होते हैं वो भी आकर उस बच्चे की तारीफ करते हैं कि वालिदैन खुश हो जाएं। ऐसा है या नहीं? खुश हो जाएं। यकीनन गालिबन, यकीन से कह रहा हूं, वालिदैन खुश होते हैं। ये मेरे बच्चे की तारीफ कर रहा है। बच्चे भी फानी, बच्चों के वालिदैन भी फानी, वो भी खत्म। या लैतनी कुन्तु तुराबा, लंबी बात हो जाएगी, खत्म। मगर जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो था, है, क़यामत तक होगा। जिनका वालिदैन खानदान ननहालो ददहाल था, है, क़यामत तक रहेगा। अपने ईमान का पता नहीं, दूसरे के ईमान पे अंगली उठाई जाए। 3 स्टेजें होती हैं, 4। बच्चा छोटा सा मासूम,
वैसे बच्चे को मासूम नहीं कहना चाहिए। ये फिक्र का मसला है, लड़ाई शुरू हो जाएगी, झगड़ा शुरू हो जाएगा। मासूम सिर्फ नबियों की जात है, और नबियों की जात में से भी फिर अफसरुल मासूम सिर्फ मेरे रसूल की जात है। नबी अंबिया मासूम अनिल खता, कोई खता नहीं हो सकती, गलती का शायबा भी नहीं। और मेरे रसूल को देखने वाले सहाबा रसूल मासूम अनिल खता नहीं है, महफूज है, महफूज है। खात्मा ईमान पे हो गया महफूज, इस जहान में भी महफूज, कब्र में भी महफूज, यौम माशर तक महफूज। छोटा बच्चा, उसका हुस्न एक अपना, उसकी अदा अपनी, बड़ा प्यारा लगता है। जरा बड़ा हुआ तो बच्चा नहीं रहा, अब लड़का हो गया। दूसरी स्टेज, अब लड़का हो गया। थोड़ा सा या तो हुस्न में इजाफा हो गया या हुस्न में कमी हो गई। बकौल आका करीम के नौजवान औरत के साथ एक शैतान, बेरीश लड़के के साथ 10 शैतान। इसलिए हजरत इमाम अबू हनीफा ने हजरत इमाम मोहम्मद को पर्दे में इल्म पढ़ाया था, सामने नहीं बिठाया था, पर्दे में इल्म पढ़ाया था। पर्दे में इल्म पढ़ाया, पर्दे के पीछे बैठा के पढ़ाया। बेरीश लड़का 10,000। बातें बहुत सारी हैं, मगर मुख्तसर करता हूं इसलिए कि सोने का आपका टाइम है, हम आपको बेजार कर रहे हैं, सफर करना है। अब वो स्टेज जब वो बच्चे से लड़का बना, उस छोटे का तो मुंह चूम सकते थे, अब उसका मुंह अगर मुफ्ती साहब चूमे तो फिर तो लेते ही खड़खड़ गया। क्या ख्याल है? फिर तो लेते ही खड़खड़ गए। और क्यों होना है? स्टेज बदल गई। अब आगे वाली तीसरी स्टेज, वो जवान हो गया, जवान हो गया, मामला बदल गया, जमाना तब्दील हो गया। पहले वक्त और फिर वक्त और फिर वक्त और, तशरीह में मैं पढ़ूं तो फिर लंबा वक्त चाहिए। वक्त और अब चौथी स्टेज कि वो बुजुर्ग हो गया, हमारे जैसा बाबा बन गया, न आंखों में नूर रहा, न जिस्म में जान रही, हाथ कांपने लगे, जबान लड़खड़ाने लगी। जोबन था जब जतन था, लागू था हर को, जोबन जतन गवा के गए बैठ माने हो। जवान थे, हुस्न था, गले की गरारियां चलती थी, सारी दुनिया गाक थी, सारे खरीदार थे, मगर सारा कुछ जब गुम कर दिया, पूछने वाला कोई नहीं, घर वाले नहीं पूछते, मगर आओ दरवाजे मुस्तफा पे चलते हैं, दरवाजे मुस्तफा पे चलते हैं। मैं चला हूं सूए तैबा, जहां कोई गम नहीं है, जिसे देखनी हो जन्नत मेरे साथ साथ आए। दरे मुस्तफा पर चलते हैं। हुस्न बेमिसाल, बेमिसाल। अगर असहाबा पाक से मिसाल न बन सकी, हुस्न तो दूर की बात है, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा अमामा हजूर के अमामे जैसा है। कोई अगर है तो शायद मुझे शैबा हो जाए, मैं गलत भी हूं, कि मेरा अमामा हजूर जैसा है।
ये नहीं कहा कि मेरा लिबास हुजूर जैसा है, इत्तबा जरूर की, इत्तबा जरूर की। अब इत्तबा किसको कहते हैं? मुफ्ती साहब बड़ी तफसील से बयान कर रहे थे। इत्तबा किसको कहते हैं? फत्तबिऊन, इत्तबा करो। किसको कहते हैं इत्तबा? आगे चलने को इत्तबा नहीं कहते, गुस्ताखी कहते हैं। आगे चलने को इत्तबा नहीं कहते, गुस्ताखी कहते हैं। पीछे चलने को इत्तबा कहते हैं। कहा इत्तबा मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो, आगे न चलो, पीछे पीछे चलो। जिधर जिधर ये चलता है उधर उधर चलो। आगे चलोगे तो अमाल सलब कर दिए जाएंगे। मदीना मुनव्वरा के मुसल्ले पे 40 साल इमामत कराने वाला, 40 साल हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, 40 साल कमोबेश तारीख गवाह, जिंदगी भर मदीना तैयबा की गली के दरमियान में नहीं चले, दरमियान में नहीं चले कि कहीं उन कदमों के ऊपर। हालांकि तमाम मुहद्दिसीन का ये फैसला है कि जिस जगह पे आका करीम के पांव मुबारक पड़ते थे, निशान पांव के जमीन निगल लेती थी, जमीन निगल लेती थी। नालैन मिलेंगे, निशान नहीं मिलेंगे। नालैन मिलेंगे, निशान नहीं मिलेंगे। अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव के निशान काबा शरीफ के साथ जीनत बने, तो अगर मेरे मुस्तफा करीम के पांव के निशान होते तो फिर जमीन निकल लेती, नारायण मिल जाएंगे। एक बात याद रखें, कायनात की जो चीज, अल्लामा जौजी, जो चीज मुस्तफा करीम के जिसमें अतहर के साथ मस हो गई, लग गई, कयामत की सुबह तक सलामत रहेगी। ये जो आज कब्रों में लेटे हुए हैं, ये जिंदा क्यों है? क्या वजह है? देखने तो रूह निकल गई, मगर कब्रों में जिंदा है, बात भी करते हैं। वो करने वाला हो, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा, को बात करने वाला हो तो बात करते हैं, मगर बात करने का सलीका होता है निस्बत रसूलुल्लाह से। हाथ मुस्तफा करीम के हाथ में, जिन्होंने सामने बैठ के देखा, रसूलुल्लाह के पीछे नमाज़ें पढ़ी, सामने बैठ के दरूद शरीफ पढ़ा, रसूलुल्लाह के हाथ में बैठ की, क्या ये यकीन हो सकता है कि कोई जमीन के अंदर गड़बड़ हो? बहुत मुश्किल है। ख्यालस तो महालस तो जरूर। अब जब बूढ़ा हो गया, पीछे चलो तो पूछने वाला कोई नहीं, मगर हर सहाबी मेरे मुस्तफा करीम की सोबत में बैठने वाला, दीदारे मुस्तफा करने वाला, मुरीदे मुस्तफा, तालिबे मुस्तफा, एक इशारे पे जान देने वाला, मर मिटने वाला, आका करीम कहे बैठ जाओ, कहा तो एक को था, आवाज तो पहुंची गली में, आवाज तो पहुंची घर में। मेरी गल समझ आ रही तो सकी कोई नहीं, कोई हो बहुत जने ने समझ ने, मास्टर जी समझ में कोई नहीं। अब वो गल तो भाई मसीती और बेजा आवाज घर पहुंची, जेड़े गली सन वो गली च बह गए, जेड़े मस्जिद सन वो मसीती बह गए, तो जेड़ा दरवाजे सी वो दरवाजे बह गया। यह इत्तबा रसूल, दरवाजे बैठ गया। और ये एक को कहा है, दरवाजे में बैठ गए, मस्जिद में सफे खड़ी है। मेरे आका फरमाते खामोश,
चुप हो जाओ, अपनी सफों को सीधा कर लो। बड़ी हैरानगी हो गई कि यह मसला से पहले नहीं हुआ। अर्ज करने वालों ने लब कुशाई हमारे लिए की कि या रसूल अल्लाह, आज ये मामला पहली मर्तबा हुआ। फरमाया पीछे सिरे वाली सफ में बातें हो रही थी, न स्पीकर न साउंड न आवाज। मेरे आका करीम ने फरमाया जैसे आगे देखता हूं ऐसे पीछे देखता हूं, जैसे आगे देखता हूं ऐसे पीछे देखता हूं। वल्लाह तो खैरुल्लाह का बिना लूला। आखिरी बात करके खत्म करता हूं। मेरे आका करीम हिजरत करके मक्का पाक से मदीना पाक चले गए। डर के मारे गए थे, खौफ था। एक मट्टी की मुट्ठी उठाई, फेंकी। मशहूर बात है, लाखों मर्तबा आपने सुनी है। फेंकने वाला मुस्तफा का, रब कहे तूने नहीं फेंकी। हम कैसे कहेंगे मुस्तफा ने फेंकी? रब कहता है तूने नहीं फेंकी। हमें क्या हक पहुंचता है कि हम कहेंगे मुस्तफा ने फेंकी? रब कहे कि नूह का बेटा नहीं है, हम कैसे कहेंगे नूह का बेटा है? तो नूह का बेटा है ही नहीं, रब नफी कर रहा है। हम उसकी कैसे कर सकते हैं? नहीं, मेरा रब कहे तूने नहीं फेंकी। तो फिर किसने फेंकी है? कहां से आई? कहा मैंने फेंकी है, मैंने फेंकी है। अब जरा ये सोचो, मट्टी फेंकी, आंखों में पड़ी, नजर कुछ ना आया, जाने वाले को न देखा, मट्टी फेंकी थी। तो जो आया था उसे तो मट्टी नहीं फेंकी थी। जो बिस्तर पे सोने के लिए आया था उसने तो मट्टी नहीं फेंकी थी। वो तो बेफिक्र होकर चला आया था, पहुंच आया था। अब नजर ना आया। कुछ मर्जें ऐसी होती हैं जो नस्लन दर नस्लन चलती है। याद रख लेना। किसी डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहते हैं तुम्हारे खानदान में किसी को शुगर तो नहीं है? तो जी ऐसे ही है ना मुफ्ती साहब, तुम्हारे खानदान में किसी को शुगर तो नहीं है? वो 1450 साल फेंकी हुई मट्टी जो है उसके असरात अब भी है। तो गिला करने की क्या जरूरत है जी? गिले की तो जरूरत ही नहीं है। अगर एक मरज के असरात नस्ल में चल सकते हैं तो वो मट्टी जो रब ने फेंकी थी उसके असरात भी चल सकते हैं। इसलिए तो नजर नहीं आया। अबू बकर सिद्दीक ने देख लिया, अबू जहल ने तो नहीं देखा। आंख उसकी भी थी, नजर उसकी भी थी, सबकी नजर थी। अल्लाह अकबर। आका करीम, ये एक ऐसे बंदे ने मुझे बात सुनाई जो मक्का शरीफ में तबलीगी जमात वालों का सदर है। मक्का हरम में बैठे थे। मैंने कहा कोई बात सुना दो, कोई बात नहीं सुना। अब अल्लाह का करना क्या हुआ कि उसने आवाज क्या शुरू की। आका करीम हिजरत करके, समझ आ रही है मेरी बात, मदीना मुनव्वरा चले गए। हिजरत शुरू हो गई। रास्ते में बड़े बड़े वाक़यात हुए। क्या क्या हुए? किसी को जन्नत मिली, किसी को सोने के कंगन मिले, किसी को तख्तशाही मिला, किसी को सदाकत का ताज मिला। क्या मिला? सदाकत का ताज मिला। अली से पूछा गया, मेरे मुजद्दद पाक फरमाते हैं अमीर, हजरत अमीर से पूछा गया, मदे की नींद, आशिक नींद भरी कब सोमन ते न्यू जनाबे पक्के। कभी मदे की नींद, कहा सिर्फ जिंदगी में एक बार बेफिक्री की नींद है, नहीं सोया। जब रसूलुल्लाह ने कहा था ना कि मेरे बिस्तर पे सो जाओ, अमानतें लौटा के आना है, मुझे दुनिया के डर खत्म हो गए थे। मुझे पता था अज़राइल मेरे पास नहीं आएगा। अगर अज़राइल आया
तो इस बात की नफी हो जाएगी कि अमानतें लौटाना, अमानतें इसी सूरत में लौटा सकता था कि अली जिंदा रहता, मदीना मुनव्वरा तक अमानतें लौटाई जाती। बेफिक्र होकर सो गया, बाहर तलवारें छड़क रही हैं, अंदर चादर ओढ़ के सोए हो गए, कहा कोई फिक्र नहीं था, पाबंद कर दिया, मुकैयद कर दिया, खबरदार इसको टच नहीं करना, इसको टच नहीं करना। अब रास्ते में एक बात मैं अर्ज करता जाऊं, हुआ क्या, कुछ लोग इकट्ठे आगे आए, सैयदना सदीक अकबर से पूछा जी कौन है, बता ये कौन है। अब सदाकत को भी बचाना था, नबी की जात को भी बचाना था, इसे भी गिजान ना पहुंचे, सदाकत में अंगुली भी ना उठे, सदाकत भी बच जाए, नबी की शान भी बच जाए। कि कौन है, पहला जुमला तारीख का याद रख लो, मेरे सिद्दीक ने कहा ये मेरा रहबर है। नाराए तकबीर, ये मेरा रहबर है। सदाकत को बचाया, लफ्ज़ रहबर इस्तेमाल किया। आका करीम ने फरमाया ये क्या कहा, या रसूलल्लाह गलत तो नहीं ना कहा, गलत तो नहीं कहा, मैंने रहबर कहा है, मुझे दो जहां का रास्ता आपसे मिला है, इस जहां के भी रहबर, आखिर के भी रहबर। अब सरकार मुख्तसर कर देते हो बस, वाइंड अप। दो आदमियों ने मशवरा किया रात 2 बजे, कोई बंदा नहीं देख रहा, बंदा बशर है ही कोई नहीं। उन्होंने कहा कि वो भाग तो गया है, तरीका आप गौर करना एक एक लफ्ज के ऊपर, तरीका ऐसा करें कोई कि काम ही तमाम कर जा नहीं चुके। अब काम तमाम करने का तरीका क्या है, तरीका क्या सोचा कि जो साथी है ना उन जैसी शक्लें बना लें, साथियों जैसी शक्लें बना लें। इसीलिए तो हम भूल जाते हैं ना, शक्ला वेख के, दाड़ियां वेख के, मथे दे लम्बे लम्बे मराब वेख के, साड़ियां जिंदगी गुजरियां नमाज पढ़ के साढ़े मथे मराब वेख के, या टोपी उच्ची करना तो याद करा थोड़ी जी, समझ जाओ। प्यो दादा भी नमाज पढ़ता सी, गद गद लम्बे मराब, उनकी शक्ल बना ले, उन जैसे लंबे लंबे कुर्ते पहन लें और खंजर तैयार करें, जिनको जहर की आग दें, अपने दामनों में छुपाएं, बगलों में, और चल पड़ते हैं। मदीना पाक पहुंच जाते हैं, मौका मिले का काम तमाम कर देंगे। खंजर वो है कि एक जख्म भी हो गया तो जिंदगी भर आराम ही नहीं आएगा। चल पड़े, चलते 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 वो वक्त अस्र मदीना पाक हजूर सर्रे कायनात की महफिल में जाते थे। हाँ भाई आगे आओ। सरकार उमर फारूक ने देखा, इत्तकून फिरासतिल मौत फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, अल्लाह के नूर से देखा तो कहा या रसूलल्लाह ये बड़े खतरनाक बंदे हैं, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, इनकी शक्लें का ये वैसा नहीं है, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। आपने फरमाया बैठ सकते हैं। हाँ भाई कैसे आना हुआ, मुख्तसर कर रहा हूं मैं, कैसे आना हुआ, बस वो इश्क ने मजबूर किया, उसने लाचार किया, और सरकार का इश्क था, रह नहीं सकते थे, आ गए। सरकार ने फरमाया थोड़ा सा और करीब आ जाओ, और करीब बिठाया। अच्छा सुनाओ फिर मक्के में क्या हाल है, कैसा है, सारी बातें। सरकार उमर फारूक के ना बड़े बल पड़े, तो ये बड़े खतरनाक लोग हैं। अब जो बचा रहे थे दामन वो इज्जत में आ गए। सरकार ने फरमाया उमर इनको घर ले जाओ, इनको बिस्तर दो, इनको अच्छा खाना दो। वो इज्जत में आ गए, घर ले गए। अब चारपाइयां बिस्तर बिछा दिए, उनका बस काम नजदीक हो गया, नजदीक हो गए, अब वक्त आ गया। अब जब ये मशवरा हुआ था कोई बंदा नहीं था, खंजर बनवाए कोई बंदा नहीं था, किसी ने देखा भी नहीं था। मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है।
कोई बंदा नहीं था। सुबह के वक्त सरकार के पास आए, हाँ भैया और करीब आओ, मेरे नजदीक आओ। अच्छा सुनाओ फिर कैसे आना हुआ। बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, कैसे आना हुआ। सरकार की मोहब्बत में आना हुआ। कितनी मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी, बस मोहब्बत में आना हुआ। आपने फरमाया थोड़े करीब आ जाओ। अब करीब है, कैसे है मोहब्बत में। आपने फरमाया मोहब्बत में आना हुआ तो ये जो कुछ अंदर छुपाया हुआ है, ये क्या क्यों छुपाया हुआ है।